जयकार करते हैं। आप दया, करुणा और आशीर्वाद का अनुपम स्रोत हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता तक पहुंचने का अद्भुत मार्ग है। अतः आज के इस विशेष दिन पर हम सभी आपकी आराधना एवं स्तुति करते हैं और इस परम पावन दिवस को आपको समर्पित करते हैं। A very pleasant morning to one and all present here. Respected Principal, Dr. Sister M. Rashmi AC, Patna Women's College, Dr. Sister M. Tanisha AC, Superior, Avila Convent, all the Sisters of Apostolic Carmel, faculty members and dear students. I, Shambhavi Kashyap Premier, and I, Aisha Rasa, Cultural Secretary, Student Council 2022, welcome each one of you to the Carmel Feast Prayer Service. आज का यह मंगल आयोजन 3 कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम, 16 जुलाई माँ मरियम का पर्व है, जिन्हें हम कार्मल परिवार श्रद्धा एवं प्रेमवश कार्मल माता और कार्मल की सुंदर महारानी कहकर संबोधित करते हैं। द्वितीय, आज के इसी दिन 1868 में हमारी श्वेत संस्थापिका मदर वेरोनिका द्वारा पेयोन फ्रांस में अपॉस्टोलिक कार्मल का बीज रोपण किया गया। यही नन्हा पौधा 1870 में भारत में रोपा गया, जो एक सुदृढ़ शक्तिशाली वृक्ष के रूप में रूपांतरित हो गया। पटना वुमेन्स कॉलेज का सिस्टर समुदाय तथा इस परिसर में शिक्षा सेवा प्रदान करने वाले सभी लोग इस महान वृक्ष के अंश हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, बिहार के इस गौरवशाली महाविद्यालय की स्थापना 16 जुलाई 1940 को शुभ तिथि को हुई थी। पटना वुमेन्स कॉलेज परिवार इस पावन दिवस पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सबकी माता तथा कार्मल की सुंदर महारानी जो प्रभु यीशु की माता मरियम हैं, उनके प्रति अपना प्रेम एवं कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। Today, we have gathered together as members of one family to celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel. We wish you all, dear sisters, a very happy feast day. We thank you for your dedicated and committed service in the field of higher education in various parts of Bihar and making us empowered women through academic knowledge, spiritual strength, and positive self-image. It's my earnest request to all the audience to maintain silence and not to clap between the program. आइए अब हम सब इस प्रार्थना नृत्य द्वारा इस पूरी सृष्टि के साथ मिलकर प्रभु के अनुपम उपहार के लिए उनके चरणों में धन्यवाद सुमन अर्पित करें। नमन करे हम स्वामी, शरण तिहारे आए, शरण तिहारे आए।
उजियारा उज्ज्वल करता जीवन नमन करे हम गाए गुणगान नमन करे हम गाए गुणगान तू इस जग का स्वामी तू इस जग का स्वामी शरण तिहारे आए परमेश्वर हे प्राणेश्वर परमेश्वर हे प्राणेश्वर नमन करे हम स्वामी शरण तिहारे आए शरण तिहारे आए शरण तिहारे आइए अब हम कार्मेल की उत्पत्ति और इसकी विरासत पर एक त्वरित दृष्टि डालते हैं। कार्मेल फिलिस्तीन का एक बहुत ही सुंदर पर्वत है जो मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे स्थित है तथा हरी वनस्पतियों, फूलों तथा फूलों से सुसज्जित है। कार्मेल की उत्पत्ति का पता 500 बीसी से पहले कार्मेल पर्वत पर रहने वाले एक पवित्र उपदेशक पैगंबर इलाइजा के समय में मिलता है। पवित्र बाइबल के अनुसार इतिहास में एक समय ऐसा आया जब इज़राइल या फिलिस्तीन के निवासी धर्म पथ से भटक गए। वे प्रभु के इस सत्य स्वरूप को भूल गए जिसने शत्रुओं से उनकी रक्षा की थी। उसके स्थान पर वे नकली या मिथ्या देवों की उपासना करने लगे। इज़राइल के राजा अहब और उसकी पत्नी अत्यंत धूर्त और निर्मम थे। दुष्कर्मों में लिप्त रहते। यह मनुष्य के आध्यात्मिक सूनेपन का प्रतीक था क्योंकि उसने अपने आप को ईश्वर तथा उनके मार्ग से दूर कर लिया था। क्या संदेश लाए हो? कुछ पैगंबर आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ। विशेष रूप से उन पैगंबरों की हत्या कर दी जिन्हें ईश्वर ने लोगों को सुमार्ग पे लाने के लिए भेजा था। अंत में ईश्वर ने अहब और उसकी पत्नी के पाखंड को चुनौती देने और लोगों को सन्मार्ग पर लाने के उद्देश्य से एक तेजस्वी दूत एलाइजा को भेजा।
एलाइजा निडर एवं साहसी था। वह खतरों की परवाह नहीं करता था। कौन हो? मैं एलाइजा, ईश्वर का भेजा हुआ नबी। उसने अत्यंत निर्भीक भाव से राजा को चेतावनी देते हुए घोषणा की, इस्राएल के ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ इस धरती पे वर्षा नहीं हो, यहाँ तक कि ओस की एक बूंद भी नहीं गिरी। तब ईश्वर ने एलाइजा को राजा की निर्मम छाया से दूर हट जाने को कहा। वह वहां से दूर जाकर एक गुफा में छुप गया। पक्षी उसके लिए जो भोजन लाते उसे ही खाता और गुफा के पास बहने वाली छोटी नदी से पानी पीता। एलाइजा एक बार फिर उस पवित्र पर्वत की चोटी पर गया और दंडवत प्रणाम करते हुए ईश्वर से वर्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपने सेवक को पर्वत शिखर से सागर की दिशा में यह देखने के लिए कहा कि वहां वर्षा के कोई आसार है या नहीं। तुम जाओ और जाके समुद्र की ओर देखो। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। एलाइजा ने उसे 7 बार देखने भेजा। सातवीं बार सेवक ने आकर कहा, मनुष्य की हथेली के समान एक छोटा सा बादल समुद्र की ओर से उठ रहा है। एलाइजा राजा के दरबार पहुंचा। आप जाकर भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि भारी वर्षा की आसार नजर आ रही है। तुम अहब को जाके कह दो कि वो रथ निकाल कर निकल जाए, वरना भारी वर्षा उसे रोक लेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। अहब रथ पर चढ़कर इज़राइल को गया। प्रभु की प्रेरणा से एलाइजा कमर कसकर इज़राइल तक अहब के आगे आगे दौड़ता रहा। यह नन्हा रहस्यमय बादल जिसे ईश्वर ने भेजा था, माता मरियम का प्रतीक था, जो कालांतर में प्रभु यीशु पुत्र के रूप में मानव जाति हेतु महानतम वरदान सिद्ध हुआ। इस प्रकार माता मरियम जो बादल के प्रतीक रूप में उपस्थित हुई थी, कार्मल की माता तथा रानी के रूप में लोकप्रिय हुई। माता मरियम आज भी अपने भक्तों के लिए एक माँ, एक शरणदाता और एक प्रेरणा स्रोत है, जो उनकी मदद, संरक्षण तथा मार्गदर्शन करती है।
जन्म होगा और हर सदी में मनुष्य अपनी मानवता द्वारा अच्छे बुरे सअस्तित्व का प्रमाण देता रहेगा। 21वीं सदी का भी यही क्रूर सत्य है, जहाँ एक ओर कुछ मनुष्य बुराई के वाहक बन समाज में अंधकार, अविश्वास, कुविचार, अमानवीयता, भ्रष्टाचार और अन्याय जैसी कुरीतियों को फैलाते आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य सामाजिक उत्थान, मानवता, भाईचारा, साक्षरता, परोपकारिता आदि के साथ दूसरों के जीवन में ईश्वरीय प्रकाश और विश्वास को जगाना मानते हैं। ऐसे ही ईश्वर के नेक बंदों की श्रेणी में एपोस्टोलिक कार्मल की सिस्टर्स ने अपनी जगह बनाई है। ईश्वर ने इन सिस्टर्स को अपना आशीष प्रदान किया है। हम सभी ईश्वर के उस दूत का स्वागत करते हैं जो परमेश्वर के प्रेम एवं संदेश को कार्मल परिवार के सदस्यों तक पहुंचाएंगे। हम आवाहन करते हैं पंचतत्वों का। हे सृष्टि के संचालक पंचतत्व, आप सभी आयुओं और अपोस्टलिक कार्य की सभी सिस्टर्स को उनके सत्कार्यों और सुविचारों के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाओं से पूर्ण कर दीजिए। हे पृथ्वी, तुम विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से धनी हो। तुम सारी सृष्टि को अपने आंचल में समेटकर जीवन को समर्थन प्रदान करती हो। तुम्हारा आह्वान है। मैं पृथ्वी, मैं जलथल जीव जंतु सभी को जीवन प्रदान करती हूँ। मेरा कंकण अर्पित है समस्त मानव जाति के लिए। मैं बधाई के साथ दुआएं देती हूँ अपोस्टलिक कार्य में उन सभी सिस्टर्स को जो त्याग और सेवा भाव की अनुभूति है, विशेषकर इस संस्थान के उन आठों प्राचार्यों सिस्टर एन परिचित्रा ईसी, मदर एन प्रदोषा ईसी, सिस्टर एन
अटल विश्वास और समर्पित भाव ही आपकी सफलता का प्रमाण है। परमेश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बरसती रहे। ऋतु चक्र की सरजमी को साथ प्रदान करने वाली अग्नि आवाहन है। हर लौ में विद्यमान मैं अग्नि देती हूँ ये वरदान। मेरी तपती लौ की भांति ऊर्जा और जोश से परिपूर्ण एक दृढ़ संकल्प है। हर बाधा को घेरते हुए इस संस्थान की 80 वर्ष से अधिक की यात्रा है। इसे प्रतिभाओं के साथ प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में आप सिस्टर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी ने शैक्षणिक गतिविधियों के सफलतापूर्वक विस्तार के लिए अपने अथक प्रयासों एवं कुशलतापूर्वक ध्यान केंद्रित कर समाज निर्माण में योगदान दिया। ईश्वर की दिव्य ज्योति की गर्माहट आप सभी को मिलती रहे। वेग रथ को वाहन बना शीघ्र पधारे ही वाले। कभी शीतल और सरल, कभी जैसे उग्र विवाद, ये देखो मैं आई लाई क्या आशीर्वाद। वैसे तो मुझे ठंडे, शुष्क, अनियमित, अस्थिर, सूक्ष्म आदि गुणों से जोड़ा जाता है, किंतु मैं निरंतर अथक इस धरती से वायुमंडल के शिखर तक का सफर तय करती हूँ। इसी प्रकार एपोस्टोलिक कार्डिनल की सिस्टर्स ने भी इस संस्था के विकास कर को वेग प्रदान कर शिखर तक पहुंचाया है। ईश्वर आप सभी को चंचल पवन की भांति ऊर्जा प्रदान कर उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करें। हे अंतरिक्ष, जिस प्रकार तुम समस्त संसार की गतिविधियों को अपने दर्पण रूपी ढांचे में समेटे रहते हो, उसी प्रकार अपने दिव्य आशीषों को प्रतिबिंबित रहे सुखी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु करे डटकर सामना। मैं अंतरिक्ष मेरी यही कामना। इन प्रकाश वर्षों के कारण पृथ्वी के लिए एक लंबा अंतराल भी अंतरिक्ष में मात्र करवट बदलने की समय। जैसे आकाश का वेग अनंत है, उसी प्रकार मानव मन की भी कोई सीमा नहीं। ना शुरू ना अंत मेरा, ना अंत है आर पार का, विस्तार भी अनंत है, अनंत रूप आकार का। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी निरंतर उन्नति, विकास, परोपकार और मानवता की अनंत ऊंचाइयों के शिखर पर आ सकें। हम पांच तत्व, मैं पृथ्वी, मैं जल, मैं अग्नि, मैं वायु और मैं अंतरिक्ष, यहाँ उपस्थित होकर हाथ उठाकर यह प्रार्थना करते हैं कि समस्त कार्मिक परिवार शांति, एकता, प्रेम और सद्भावना के सूत्र में बंधकर ईश्वर के बताए मार्ग पर चलकर समाज और मानव जाति के उद्धार की दिशा में निरंतर प्रगतिशील बना रहे। यह अपोस्टोलिक कार्निवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि कार्मल की महारानी और माता मरियम ने इसे अपनी विशेष सुरक्षा और हस्तक्षेप प्रदान किया। मेरी वह स्वर्गीय और दिव्य माता थी जो हर पथ पर, हर परिश्रम में और हर प्रार्थना में हमारे साथ थी। उन्होंने इस छोटे से अपोस्टोलिक कार्मल के लिए प्रार्थना की और कार्मल के सम्मुख आई बड़ी बड़ी चुनौतियों और बाधाओं से सुरक्षा प्रदान किया।
of Carmel, Mother of love, Mother of mercy, Mother of grace, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom, Mother of Carmelites. Here we are in your embrace with joyful hearts. We worship you. Pray to God for us to walk in the path of goodness. Be our comforter in troubles. Dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, Agnes of Carmelites, Mother of God's dear Son, pray for us all, the children of your sweet praise. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Dear Mother of Mount Carmel, Blessed Virgin Mary, Agnes of Carmelites, Mother of God's dear Son, pray for us all, the children of your sweet praise. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Hail our dear Mother of Mount Carmel. Hail our dear Mother of Carmelites. Mother of Carmel, Mother of love, Mother of mercy, Mother of praise, Mother most pure, Mother of good counsel, Mother of wisdom, Mother of Carmelites. Thank you, participants, for reflecting light on the wonderful journey of Carmel. It's my privilege to invite our Honorable Principal, Dr. Sister N. Rashmi AC, to address the audience and enlighten us with her words of wisdom. Good day to all of you, students and the staff members who are present here. And a very happy feast of Mother of Carmel. Tomorrow actually is the real day of Carmel, but we are celebrating it today because we would like to give you a holiday, give all of us a holiday. So we are all part of that holiday tomorrow. So we celebrate a day before. So before I go ahead with the message today, I would like to acknowledge the presence of Professor Shefali. She is an alumni, a Carmelite, a very faithful alumni. So we welcome her with a big applause. She has worked here for so many years. Now since 3 years she is out from this college. This 4th year just running, just started. So before that I would also like to thank many people who are involved in this beautiful program. As you have seen it on the stage, first and foremost I would like to thank Sister Dipasha who wrote the script. We'll clap for all of them together. No, I have many people to thank for. So let us all give them a big applause later when I finish my list of people to thank for. Sister Dipasha wrote the script.
Sister Celine and Sister Nelsa, they have directed and guided. Miss Inakshi and Samiksha, they have choreographed and directed, in fact. Then we have the student council members who have been coordinating this program. Then we have some artists who have done a lot of work. You have seen the different headgears, the crowns that the actors were wearing, and also some of these panels you can see being decorated. All these are done by the artists under the guidance of the student council. Then we have the Mount Carmel, literally brought on the stage. The Mount Carmel, which is situated in Palestine, has come here over to our stage, and that is also done by our staff members, guided by Sister Nelsa, Celine, and the student council, and all the volunteers, and all the technical staff, and the media. For all of them, let us give a big applause, once and for all. I don't know if I have left out someone, I'm sorry, but a clap is meant for all of you. Of all the festivals that Patna Women's College celebrates, this is one of the most important feasts that we celebrate because we all belong to a Carmelite family. So the story behind it, the history is shown here. There was that Nabi Elijah who prayed on Mount Carmel when there was drought in Palestine. And why was there drought? Because there were people, evil people, that in those days they believed if people are evil, God punishes them. Now we don't believe. Even if we are evil, God is so good to us that He protects us, loves us, He is compassionate to us. Only the thing is that we ask Him for His forgiveness and mercy. So this is actually was the belief at that time. So that is how actually God punished the people of Israel with no rain for 3 years. There was drought, people were dying of hunger, thirst. Then the king felt that he did something evil. So he started making penance. Meanwhile, Elijah prayed to God on the mountain. You can see on Mount Carmel. He went up to Mount Carmel. There was a cave which is depicted here, and he prayed. He was inside the cave praying every day. So that way, the 7th time, he sent his servant boy to see, and the 7th time, the boy found a small cloud. I don't know if you noticed, the cloud came in between the mountain. How many of you saw the cloud coming? It came for a little while and it went off. By the time it turned into a big cloud and a lot of rain fell. I thought today it's going to happen literally here because last evening we had a big storm and the whole hall was actually drenched, and in the morning all our staff members actually they had to remove the water. So I was afraid that today also it would happen, but it might happen in the evening after our program. So this is how Elijah prayed, and then we got rain. They got rain. And that was a pleasant welcome for the people of Israel. So what we do now is we compare this Mother Mary to this cloud. Now why do we compare this Mother Mary? See, she came in between the mountain. Because cloud brought lot of rain, blessings and hope to the people of Israel. So that is what we want to see. The Mount Carmel is always fresh and green throughout the year, so that we can see. And Mother Mary became that symbol of the cloud who brought a lot of blessings to humanity, the suffering humanity, spread love and compassion to the people of all class and caste, and in and through Jesus Christ. Jesus Christ is her son. So in and through him, she brought a lot of compassion, love to all people. So we Carmelites consider her as the symbol of hope and blessings to all of us. And that is why we celebrate that day today, the day of the feast today, that is 16 July. And why is it on 16 July? On 16 July, there was a Saint Simon Stock. She appeared wearing that brown dress. That is why today you saw her in brown dress.
At the time, Christmas time, Mother Mary is depicted as white and blue. She is the same Mother Mary, but we depict her as she appears to different people. So she appeared to Simon Stock, a Carmelite monk, in the form of that brown dress, holding a baby. So remember, she is always holding a baby, which means she is a mother. So always we should have the hope and the courage, always run to her, ask her protection, ask her blessing. Because every time a mother, we always run to a mother. So remember, a mother will always give her blessings to her children. So let us consider her, we the Carmelites, we are her children of Carmel. So all the best to all of you. On behalf of Sister Tanisha, Superior Avila Convent, and all the sisters of the Apostolic Carmel, I wish each one of you students, our staff members, and all your dear and near ones a very happy feast and blessings of Mother of Carmel. Participants definitely need a big thank you, because in spite of all the odds, the heat, they have come for their practice. Within a few days, they have got this ready. And thank you, participants. So let us give a big hand to them. Since we have missed out in the beginning, we should give a double applause to them. Okay, thank you. Thank you, sister. Your words will always motivate us. As we come to the end of this program, I invite Nishtha Vice Premier to propose the vote of thanks. थैंक यू शांभवी। रोशन करती स्याह गगन को जैसे जल्दी तीव्र ज्वाला, है विनती है कार्मेल की माता, करो प्रदर्शित पथ हमारा। आई निष्ठा वत्स, वाइस प्रीमियर, स्टूडेंट काउंसिल 2022, Patna Women's College, I'm glad to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of Carmel Feast. First of all, I would like to thank Honorable Dr. Sister M. Rashmi AC, Principal, Patna Women's College, and Dr. Sister M. Tanisha AC, Superior Avila Convent and Vice Principal, Patna Women's College, for their support and encouragement, which has made this event a successful one. I extend my heartfelt thanks to Dr. Sister Celine Rasta AC, Head, Department of History and Cultural Coordinator, Sister Nelsa AC, Assistant Professor, Department of English, and Dr. Sister Dipasha AC, Head, Department of Economics. Dear sisters, turning the ideas into reality would have not been possible without your precious contributions. I am also grateful towards our cultural coordinators, Ms. Samiksha Sinha, Assistant Professor, Department of Sociology, and Ms. Inakshi Debiswas, Coordinator of Performing Arts. I am thankful towards our technical team, especially Ajay sir, for recording the entire event, and the non-teaching staffs who have helped in the smooth running of the entire program, especially Shyam Bhaiya and Tanya Bhaiya for stage and sound management. I take this opportunity to thank all the participants and audience for their cooperation, also the media person for their presence. I extend my gratitude towards Shambhavi Kashyap, Premier, and Aisha Raza, Cultural Secretary, Student Council 2022, Patna Women's College, for moderating the entire event. I thank all my fellow council members for their hard work and support. O Mother of Carmel, shine upon this dark world of ours. Give light to errant mind, and may your heavenly rays rest upon us, your chosen ones, your Carmelites. Mother of Carmel, splendor of heaven, shine on us. Thank you.